श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आज से नौतमा शुरू हो गया है जो कि 3 जून तक रहेगा। इस मध्य में आप सभी को यह सरल सा कार्य करने का उपाय करना है। आपसे जितना संभव हो सके कोशिश करनी है महादेव जी को प्रसन्न करने का। अगर आप कर लेते हैं तो आपका परिवार पूरा जीवन स्वतः ही सुख प्राप्त कर लेगा। रोग कर्ज संकट पीड़ा इन सब का निदान होगा और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। यह कार्य जल से संबंधित है जो कि इस महीने बहुत महत्वता रहता है। शास्त्र प्रमाण कहता है कि ज्येष्ठ माह भी कहा जाता है और नवतपा स्वरूप में जाना जाता है। गर्मी बहुत अधिक चरम सीमा पर होती है। सूर्यदेव धरती के बिल्कुल मध्य में सामने होते हैं, निकट आ जाते हैं, जिस कारण से जीव जंतु देवी देवता सभी लोग गर्मी से असहनीय पीड़ा से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में प्रत्येक मानव सेवा हो या देवी देवताओं की सेवा हो आपको परम सुख प्रदान करने में सहायक होती है। आप सभी को कोशिश करना है कि इन दिनों आप सभी यह सर्वश्रेष्ठ जल का उपाय कर सके। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि माह में आवश्यक रूप से आप सभी से जितना संभव हो चिड़िया कबूतर या जो भी जीव जंतु हो उनके लिए जल का प्रबंध आवश्यक रूप से जितना आपसे हो सके करने का प्रयत्न कीजिए। इस महीने आवश्यक रूप से जो निर्जला एकादशी आती है वह अद्भुत होती है। कुल मिला के इस महीने जल के महत्व के बारे में कहा गया है। इस महीने में बुढ़वा मंगलवार भी आता है जिसे बड़ा मंगलवार कहते हैं। कुल मिलाकर जेठ का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। जल से संबंधित है कार्य करने के लिए वो भले ही महादेव के शिवलिंग पर जल का उपाय हो या जल दान हो या जल से संबंधित गंगा दशमी इस महीने आती है। कुल मिला के ये महीना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। जल से संबंधित उपाय करने के लिए तो आप सभी को इस महीने जितना भी संभव हो जैसे मौसमी फल है, ककड़ी है, खीरा है इत्यादि दान करना है। ब्राह्मण देवता को और महादेव जी के मंदिर में नित्य प्रतिदिन ये जल का उपाय करना है। सबसे पहले आप सभी के घर के आसपास कोई महादेव जी का मंदिर है तो उसमें आप सभी ने देखा होगा कि जो ऊपर से कुछ बूंद बूंद करके जल गिरता है जिसमें महादेव जी की सभी कन्याएं विराजमान है। उसमें नियमित रूप से आप अपने बच्चों से भी कर सकते हैं। स्वयं आप शिव मंदिर जाते हैं तो उसमें पूरी तरह से उसकी खाली नहीं होने देना है। उसमें निरंतर स्वरूप में आपको जल भर कर आना है। ये अत्यधिक शुभ होता है। साथ ही साथ आप सभी को इस महीने 2 लोटा जल का उपाय करना है। गर्मी चरम सीमा पर है। शिवलिंग पर जो कि धरती पर विराजमान है साक्षात महादेव के रूप में। ऐसे में महादेव को आप पिता के स्वरूप में देखते हैं या शिवलिंग के स्वरूप में देखते हैं, साकार महादेव के रूप में देखते हैं, तो आप सभी को ये सरल सा उपाय करना चाहिए। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनका भी मौसम के हिसाब से प्रबंध करते हैं। ठीक उसी तरह महादेव के लिए भी कुछ उपाय करना है। आपको 2 लोटा जल लेना है। ये 2 लोटा जल अर्थात आपके पास जो भी होता है, जिस भी स्वरूप स्टील का बर्तन हो, तांबे का बर्तन हो, मिट्टी का हो, जो भी पात्र आपके पास है आप सभी को उसे अपने घर के मटके से भरकर जल लेना है। इसी करने का नियम बहुत सरल है। आप सभी को कोशिश करनी है कि कम से कम 8 बजे या 10 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अत्यधिक शुभ माना जाता है। महादेव जी के इन दिनों 4 पहर जलाभिषेक कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु उनका सुफल प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही जलाभिषेक करें तो ज़्यादा शुभ होता है। 10 बजे तक भी महादेव जलाभिषेक किया जा सकता है। तो लेकिन आप सभी को अपने घर के मटके से 2 लोटा जल को भरना है। अगर मटका नहीं है तो आप किसी भी पात्र से जल ले सकते हैं, बाल्टी वगैरह से, परंतु ताज़ा साफ स्वच्छ जल ही आपको भरना है। उसे आप सभी को पूर्ण रूप से घर से ही मंत्र का जाप करते हुए जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप ये सबसे महत्वपूर्ण
गुरु जी ने बताया है, जिसमें श्री नमः अभिषेक शिवाय नमस्तुभ्यम अर्थात माता रानी महादेव को प्रणाम करके दोनों स्तुति इसमें आ जाती है। तो वही आप सभी को मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आप सभी को दोनों हाथों में जल का लोटा रख सकते हैं। तो पात्र अगर आपके पास तांबे का या स्टील का पात्र नहीं है तो आप एक गिलास ले सकते हैं, लेकिन 2 बर्तन में जल लेना है और जाना है महादेव जी के मंदिर में। उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। उसके बाद आपको दोनों हाथों से जल का लोटा लेना है, शिवलिंग पर जल समर्पित करना है और आप सभी को निरंतर प्रभु का स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह सकते हैं और ये 2 लोटा जल शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है। आप सभी जानते होंगे कि शिवलिंग पर जब महाविषधर के स्वरूप में उन्हें जाना गया और उन्होंने धरती पर प्रत्येक मानव की रक्षा के लिए विष ग्रहण कर लिया था, सभी देवी देवता सभी मानव जनों ने उन पर जल की धार समर्पित की थी। तब से जो है आवश्यक रूप से शिवलिंग पर जल का अभिषेक किया जाता है। तो आप सभी को इस गर्मी में परम सीमा पर है, जब गर्मी हो तब आप सभी को आवश्यक रूप से 2 लोटा जल का नियमित रूप से शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। चाहे बच्चे हो बड़े हो, जो भी जिस स्वरूप में हो आप जल समर्पित कर सकते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। साथ ही साथ जो मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही 2 लोटा जल का उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल समर्पित करने के बाद हो सके तो इसी जल का आपको अपने शरीर में छींटन कर लेना चाहिए। आचमन वहीं बैठकर कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप सभी अगर रुद्राक्ष धारण करते नहीं हैं, भस्म नहीं लगा सकते हैं, तो सिर्फ शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आप सभी आचमन कर लेते हैं, छींटन कर लेते हैं, तो भी आप सभी सबसे विशेष कार्य करने के लिए अद्भुत कार्य जाना जाता है। तो आप सभी आवश्यक रूप से जो है कि दीपक लगा सकते हैं। जिस विधि से आप पूजा करते हैं कर सकते हैं, आपको फल अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, इस उपाय को करने में आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होना है और इस उपाय को करने का फल आपको अवश्य मिलेगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा। उपाय समझ आ गया होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव।